सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो एक बहुत सही क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन थोड़ा एक्सक्लूसिव टाइप का क्वेश्चन है। आज हम क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, हम प्रिंट करेंगे 4 को यूजिंग स्टार पैटर्न्स। यूजिंग स्टार पैटर्न्स ये क्वेश्चन आपने पहले ही देख लिया होगा अपनी उसके अंदर, क्या कहते हैं, थंबनेल के अंदर। इस क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं, हम प्रिंट करेंगे 4 को यूजिंग स्टार पैटर्न के। इस वीडियो का सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए खुले हैं दरवाजे। कोई भी दिक्कत इस कमेंट बॉक्स से भी सॉल्व नहीं होती, कोड को चेक करवाना है तो आप इस मेल आईडी पर अपना कोई भी डाउट वगैरह सेंड कर सकते हैं। इस मेल आईडी का लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में भी डाल दूँगा। कोई भी डाउट वगैरह हो, आप लिख कर उसे प्लीज़ एक बार कमेंट में मेंशन कर देना कि मैंने डाउट को यहाँ पर भेजा है, तभी मैं आपके डाउट को यहाँ पर एक्नॉलेज कर पाऊँगा। नहीं तो कई बार मेल आईडी बहुत सारी आती हैं तो मिस हो जाता है। तो कोई भी डाउट आपके पास होता है तो आप इस मेल पे उसे सेंड कर सकते सो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को प्रिंट करेंगे 4 को यूजिंग स्टार पैटर्न। एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है, कहीं और मिलेगा नहीं नेट के ऊपर। देख लेते हैं, इससे आपके ना सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। आप कोई भी टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आपको अप्रोच समझ आ जाएगी कि कैसे पैटर्न के क्वेश्चन्स को आप अप्रोच करते हैं। तो इसे समझाने से पहले मैं अपना एम समझाने के लिए पेंट खोलना चाहूँगा कि हमारा एम क्या है यहाँ पर। इस वीडियो को मैं रात को शूट कर रहा था, 2 घंटे मेरे को लगे शूट करने में, फिर भी वो वीडियो अपलोड हो नहीं पाई, तो मैं इसे दोबारा शूट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो शुरू करते हैं यहाँ से। हमें पेंट हम मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर? मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे को 4 प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर 4 को प्रिंट कराने के पास मेरे पास कौन-कौन से तरीके हैं? सबसे पहले 4 मेरे पास एक ऐसे वाला होता है। अरे यार! पेंसिल लेते हैं। 4 एक तो हमारे पास ये वाला होता है और एक 4 हमारे पास ये वाला होता है। सो हम इस बार ये वाला 4 प्रिंट कराने वाले हैं। क्योंकि ये वाला 4 तो थोड़ा मुश्किल सा है स्टार पैटर्न से प्रिंट करवाना, तो हम ये वाले 4 को स्टार पैटर्न के यूज़ से प्रिंट करवाएँगे। ठीक है? तो मैं एक बार यहाँ पर इस सीन को क्लियर कर लेता हूँ, दोबारा से लिखता हूँ यहाँ पर। हम इस वाले 4 को स्टार पैटर्न से कराने वाले हैं। अब हमें लॉजिक वगैरह सब सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा लॉजिक क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। इस 4 को बनाने के लिए 3 स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप हमें जो फॉलो करना है वो एक सीधी लाइन बनानी है, ऐसे करके। सेकंड स्टेप जो हमें कोड के अंदर फॉलो करना है, वो एक ऐसी तिरछी लाइन बनानी है। थर्ड स्टेप ऑफ कोर्स ये सीधी होगी जब बनेगी। अभी रेफरेंस के लिए मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि चीज़ कैसे हो रही है, कैसे अप्रोच करना है पैटर्न क्वेश्चन्स को। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर ही सकते हो। तीसरी जो आपको लाइन बनानी है तो आप ऐसे कर इस लाइन को ऐसे कर आप इस लाइन को बना सकते हो। तो 3 स्टेप आपको समझ में आए। दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू डू, दिस इज़ योर सेकंड स्टेप यू हैव टू डू एंड दिस इज़ योर थर्ड स्टेप दैट यू हैव टू परफॉर्म। शुरू करते हैं कोड से। कोड को समझाने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझाना चाहूँगा, जो स्टार पैटर्न के पूरी सी लैंग्वेज में आपको बहुत काम आने वाली है। मेमोरी की डिस्ट्रीब्यूशन मैं प्लीज़ आपको समझाना चाहूँगा। प्लीज़ इसे समझ लेना बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो पहले मैं सी का वर्ड प्रोटोकॉल लिखता हूँ, फिर आपको मेमोरी की डिस्ट्रीब्यूशन समझाता हूँ कि मैं क्यों उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आपको पता है जब भी हम स्टार क्वेश्चंस में डील करते हैं, सबसे पहले हम 2 फॉर लूप्स को कंसीडर करते हैं। उसके लिए पहले हम 2 इंटीजर वेरिएबल्स को ऑफ कोर्स क्रिएट करने वाले हैं। इंट मैं क्या करूँगा यहाँ पर क्रिएट, एक तो पता नहीं है क्यों व्हाइट व्हाइट हो जाता है। इंट आई नामक एक वेरिएबल को हम क्रिएट करेंगे। इंट आई और जे को भी क्रिएट कर लेते हैं। और एक एन को क्रिएट कर लेते हैं। एन को क्यों कर रहे हैं अभी बताऊँगा मैं, सब कुछ बताऊँगा। समझ हर बार की तरह आपको पता ही है, सब कुछ समझाया जाएगा। ठीक है? टेंशन नहीं लेनी यार। हो सकता है कॉन्सेप्ट पहली बार में थोड़ा ना पल्ले पड़े, कोई दिक्कत नहीं। रिपीट करो। टाइम के साथ इवेंचुअली आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। टेंशन नहीं लेनी, बस कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ठीक है? तो इंट आई, जे, एन है आपके, प्लीज़ टेंशन मत लेना, आएगा समझ। आई, जे, एन है आपके पास 3 वेरिएबल आपने लिए। अब मैं फॉर लूप लगाऊँगा सबसे पहले। फॉर लूप किसी भी पैटर्न के क्वेश्चंस में फॉर लूप का तो इस्तेमाल होता ही है और उसे i इक्वल टू 0 से शुरू कर ये क्यों कर रहे हैं पता है आपको? i इक्वल टू 0 शुरू कर रहे हैं और i को लेस देन हम चाह रहे हैं n तक। कि मैं चाह रहा हूँ कि 0 से एलिमेंट शुरू हो और n से 1 कम तक एलिमेंट जाए और उसे क्या करता रहूँगा मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट करता रहूँगा इस चीज़ को। इतनी चीज़ क्लियर है? अब मैं क्या करूँगा, इस फॉर लूप को मैं आगे डालूँगा और इस फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पर। इस फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप लगाने वाला हूँ मैं यहाँ पर, जो कुछ यहाँ से शुरू होगी फॉर आई फॉर j इक्वल टू 0 इस पर j इक्वल टू 0 j लेस देन n और j प्लस प्लस कुछ इस तरीके से हमारे पास ये जाने वाली है चीज। होप आपको बहुत क्लियर क्लियर हो रही है सारी बातें। अब मेरी बात समझें। अब इस चीज को समझने के लिए कि एक लूप के अंदर कैसे दूसरी लूप काम कर रही है, वाइट वाइट क्यों आ रहा है, मैं इसे जरा प्रोग्राम को सेव करके
हाँ, अब ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपके पास एक फॉर लूप के अंदर दूसरी फॉर लूप आ रही है। तो इससे पहले मैं समझाऊँगा आपको कि कैसे एक i इक्वल टू 0 पे j इक्वल टू 1 कैसे सब कुछ नेविगेट होता है, क्योंकि अगर वो चीज़ समझ नहीं आई ना, तो इस क्वेश्चन को करने या कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले हम मेमोरी डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी को m से रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ, या फिर मैं नेट पर भी चल सकता हूँ मेमोरी ब्लॉक का डायग्राम लेने के लिए, बिकॉज़ मेरे को वो चीज़ सही लग रही है। उससे हमारा टाइम सेव होगा। चलते हैं मेमोरी ब्लॉक डायग्राम। इससे आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएँगी आपको कि कैसे हम इसकी बात करते हैं। इमेजेस पर चलते हैं और मेमोरी ब्लॉक का कोई डायग्राम आपको मिल जाए यहाँ पर कुछ सही तरीके से। अ, कुछ है नहीं यहाँ पर सही तरीके में। नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। चलो छोड़ो, हम यहीं पे आते हैं वापस अपने इस पे नोटपैड पे आते हैं। तो आपको वैसे मेमोरी ब्लॉक तो पता होगा ना कि कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है वो ब्लॉक्स के उसमें डिस्ट्रीब्यूट होती है। कुछ ऐसे स्क्वायर बॉक्स होते हैं कुछ जिसमें मेमोरी डिस्ट्रीब्यूट आपके पास होती है। तो आपको ये चीज़ तो पता ही होगी। तो मुझे यहाँ पर कोई डायग्राम नहीं मिला, तो कोई बात नहीं। जैसे अच्छा एक बात हो, जैसे एक्सेल खोल के दिखाता हूँ आपको। एक्सेल, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है हमारे पास। एक्सेल, क्योंकि ये चीज़ समझानी बहुत ज़रूरी है। ये देखें, मान लीजिए आपके पास कुछ इतनी चीज़ मेमोरी ब्लॉक है। मैं इसे यहीं से शुरू करता हूँ। ये लीजिए, मेरे पास ये कुछ इतनी मेमोरी ब्लॉक है, 7 तक ये जा रहा है और F तक ये गया, ठीक है। मेरे पास इतनी कुछ मेमोरी ब्लॉक है, मैं ना इसे इन पे नाम दे देता हूँ। जैसे इससे मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, ये मेरा 4 है, ये 5 है एंड दिस इज़ 6 एंड दिस इज़ 7। तो मैं 7 क्रॉस 7 का भी ब्लॉक को लेके चल रहा हूँ, सब फॉर रेफरेंस, ओके। मेरे पास इतनी कुछ यहाँ पर ब्लॉक्स है 7 क्रॉस 7 की। अब समझे मेरी बात को, बहुत गौर से समझना। जब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ जब मैं यहाँ पर ये चीज़ आपको कह रहा हूँ क्या? नोटपैड को कर देता हूँ बंद और यहीं से आपको समझाता हूँ। इसे छोटा कर लेते हैं। ये चीज़ प्लीज़ समझ लेना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसका ये वाला। जब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि i इक्वल टू 0 है। i इक्वल टू 0 का मेरा क्या मतलब है यहाँ पर कि ये जो मेरी फर्स्ट, मैंने इसे 0 से शुरू नहीं कर सकता क्या? इसे 0 से शुरू नहीं कर सकता। तो अभी रेफरेंस के लिए मान लेते हैं कि जो ये फर्स्ट रो है ये भी 0 ही है और ये वाली जो आपकी जो रो है ये 1 2 3 4 ऐसे, और ये भी जो आपका है बैक 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 एंड बैक। तो ये जो आपकी कुछ रोज़ हैं, ठीक है? यहाँ से शुरू करते हैं। ये बस इसे भूल जाओ जो भी लिखा है। ये आपकी जो रो है 0 से शुरू हो रही है। जब मैं i इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूँ, तो मेरे i इक्वल टू 0 से क्या मतलब है कि ये पहली रो, ये पूरी रो i इक्वल टू 0 का मेरा ये मतलब है कि ये जो पहली पूरी रो है, जब मैं i इक्वल टू 1 की बात कर रहा हूँ, तो मेरा मतलब है ये वाली पूरी रो। जब मैं ये वाली पूरी रो, ये वाली सेकंड वाली पूरी रो, जब मैं बात कर रहा हूँ i इक्वल टू 3, तब मेरा मतलब है ये वाली पूरी रो, ठीक है? सॉरी 3 पर ये वाली रो होगी, i इक्वल टू 2 की बात करूँगा तो ये वाली पूरी रो होगी, i इक्वल टू 4 की बात करूँगा तो ये वाली रो होगी, i इक्वल टू 5 की बात करूँगा तो ये वाली रो होगी। अब एक चीज़ बट ऑब्वियस है कि अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, i इक्वल टू 2 की बात कर रहा हूँ, तो वो ऑफ कोर्स थर्ड वाला होने वाला है बिकॉज़ हम 0 से शुरू कर रहे हैं, इतनी बात तो आपको क्लियर ही है। तो i इक्वल टू 2 ये वाली रो 1 2 ऐसे करके रो। अब हम रो के अंदर एलिमेंट्स को कैसे j की लूज़ से नेविगेट कर रहे हैं वो मैं आपको समझाना चाहूँगा। अब ये आपके पास फर्स्ट रो को कंसीडर करते हैं। मान लीजिए इसके कुछ इतने f तक कॉलम्स हैं। तो अगर मैं फर्स्ट रो के कॉलम्स की बात करूँ, यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं पड़ा, ये बस मैं फॉर रेफरेंस आपको यहाँ पर लिखा है। मान लीजिए फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है और इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट 56 पड़ा, 65 पड़ा है, कुछ रैंडम एलिमेंट्स डाल रहा हूँ, कुछ बिना कुछ देखे हुए। मैंने कुछ रैंडम एलिमेंट्स यहाँ पे डाल दिए। प्लीज़ चीज़ को समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। कुछ रैंडम एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर डाल दिए। इस फर्स्ट रो के अंदर। तो इस ये जो फर्स्ट रो है यानी कि 0th रो है, ये कुछ यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से यहाँ तक। अब जब मैं बात कर रहा हूँ i इक्वल टू 0 के लिए j इक्वल टू 0, तो मेरा मतलब है i इक्वल टू 0th रो के लिए j इक्वल टू 0 यानी कि 65 एलिमेंट को मैं यहाँ पर रेफर करना चाह रहा हूँ।
और जब मैं कह रहा हूँ I इक्वल टू 0 के लिए J इक्वल टू 1 की बात करूँगा, तब मेरे पास ये वाला एलिमेंट रेफर हो रहा है। 1 मिनट यार। जब मैं बात करूँगा I इक्वल टू 2 के लिए मेरे पास कौन-सा I इक्वल टू 0 के लिए j इक्वल टू 2 की बात कर रहा हूँ तो मेरा ये वाला एलिमेंट रेफर हो रहा है। जब मैं I इक्वल टू 1 के लिए j इक्वल टू 3 रेफर कर रहा हूँ तो मेरे पास ये वाला एलिमेंट आ रहा है। जब मैं I इक्वल टू 0 के लिए j इक्वल टू 4 रेफर कर रहा हूँ तो मेरे पास ये वाला एलिमेंट आ रहा है। तो ये चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर एक एलिमेंट लिखूँ 67, अगर मैं इसकी पोज़ीशन पूछूँ तो ये कहाँ पर है? बताएँ। I इक्वल टू 3 पर j इक्वल टू 2 है ये। अब समझ आया कि जैसे ही मैं मेमोरी में I इक्वल टू 0 की लूप के लिए शुरू करूँगा, 0th एलिमेंट के लिए 1 2 3 4 5 6 चलेगा, फिर फर्स्ट एलिमेंट के लिए 1 2 3 4 5 6 चलेगा, सेकंड के लिए 3 1 2 3 4 5 6 ऐसे पूरे के लिए कंप्लीट होगा लूप, फिर मेरा कौन-सा एलिमेंट चलेगा, फिर थर्ड चलेगा, उसके लिए ऐसे फिर फोर्थ चलेगा, उसके लिए सारे एलिमेंट्स को नेविगेट करके आ गया आपको इसका मतलब आपको मेमोरी में एलिमेंट्स निकालने आ गए कैसे हो रहे हैं। अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास थर्ड लूप के अंदर फोर्थ एलिमेंट यहाँ पर नेविगेट हो रहा है, इसका मतलब थर्ड लूप के अंदर 0 1 2 3 4 ये वाला एलिमेंट मैं यहाँ पर नेविगेट कर रहा हूँ। समझ आ गई आपको ये बात कि कैसे मेमोरी के अंदर आई और जे का इस्तेमाल करके हम एलिमेंट्स को नेविगेट कर रहे हैं और क्योंकि मैं आई मान ली मैंने 7 एंटर करा, मैंने यहाँ पर क्या एंटर करा 6 एंटर करा, तो 0 से 5 तक मैं जाऊँगा यहाँ पर 6 एंटर करा तो 0 से 5 तक मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ। ठीक है? जब मैं n इक्वल टू 6 एंटर करूँगा 0 से 5 तक मैं रो से जाऊँगा क्योंकि रो 0 से शुरू हो रही है तो 5 तक जाऊँगा। तो यहाँ पर मैं 5 क्रॉस 5 के एलिमेंट्स को यहाँ पर एक्सेस करने वाला हूँ। ठीक है? यहाँ पर मैं 5 क्रॉस 5 के एलिमेंट्स एक्सेस करूँगा यानी कि 0 से लेके यहाँ पर 4 तक जाऊँगा। ये मेरा 0 है 0 1 2 3 4 समझ रहे हो आप कि कैसे एलिमेंट्स को नेविगेट कर रहा हूँ मैं इस लूप के अंदर। I इक्वल टू 0 से शुरू होके I इक्वल टू जहाँ तक भी जाऊँगा मैं J इक्वल टू ऐसे हम एलिमेंट्स को नेविगेट करते हैं लूप के अंदर। इतनी बात वो पे आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रही है। ठीक है भई। अब शुरू करते हैं आगे की चीज़ें।